Welcome back to my class. I'm Dr. Smriti Johari, Associate Professor Zoology, Government JDV Girls College, Kota. In the last class, we had started about the life history and morphology of sponge, that is Cycon. And previously, we have undergone through the various systems, that is the nutrition, reproduction, and development of sponges. And we also read about the asexual and sexual mode of reproduction in sponges. Today we would be beginning with the canal system in sponges. Sponges में canal system बहुत ही important role play करता है because Cycon is sessile, it does not move, it remains fixed to the substratum. तो इसमें जो भी इसका न्यूट्रिशन है, इसका रिप्रोडक्शन है एंड अदर एक्टिविटीज़ जो भी इसकी एक्टिविटीज़ होंगी ऑफ द to persist the life in the sponges, it happens through the circulation of water. Sponges are sessile and they remain attached to the substratum. They are surrounded by the water and water का flow इसके अंदर एंटर होता है, उसी के हिसाब उसके साथ ही वाटर के साथ ही उसमें वाटर में डिजॉल्व पार्टिकल्स दैट आर दी ऑर्गेनिक पार्टिकल्स वो सब इसके अंदर जाते हैं एंड दी इवन द न्यूट्रिशन एंड इवन द रेस्पिरेशन एंड अदर प्रोसेसेस टेक प्लेस थ्रू द सर्कुलेशन ऑफ वाटर. स्पॉन्ज का मैंने आपको पहले भी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बताया था, तो उसमें हमने देखा था कि स्पॉन्ज एक अर्न जैसा होता है. अर्न मीन्स एक सिलिंड्रिकल जो मिट्टी का वेसल होता है उसकी शेप के जैसा होता है. इसमें एक इंटरनल इसमें ओपनिंग्स होती हैं इसकी बॉडी में. थ्रू आउट द एक्सटर्नल बॉडी इट इज़ हैविंग वेरियस ओपनिंग्स जिसको कि हम पोर्स कहते हैं या ओस्टिया कहते हैं. एंड इसके सेंटर में इंटीरियर फ्री एंड जो होता है वहाँ पे ऑस्क्यूलम होता है और एंड उसके आसपास फ्रिंजेस होती हैं. कॉलर रीजन होता है उसमें फ्रिंजेस होती हैं छोटे छोटे एंड इट इज़ स्पाइनी इन नेचर. इसके जो स्केलेटन है एक्सोस्केलेटन, हम इसको स्पॉन्ज को अगर छुएंगे तो रफनेस अपीयर होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइन्यूट स्पिक्यूल्स ऑल ओवर द बॉडी. तो अब हम आज इसके डिटेल इसके जो कैनाल सिस्टम है जो कि वाटर कैनाल सिस्टम है उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे. अब वाटर कैनाल सिस्टम क्या होता है? जो पैसेज जो वाटर फ्लो जिस जिस डायरेक्शन से करेगा, जो पैसेजेस बनेंगे जो एनिमल की बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, वहाँ से लेके डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट पार्ट्स में जो वाटर फ्लो होते होते फिर अल्टीमेटली इट वुड बी थ्रोन आउट फ्रॉम द स्पॉन्ज बॉडी. तो इस पैसेज ऑफ वाटर थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द साइकॉन इज नोन एज द वाटर कैनाल सिस्टम. अब देखिए इसमें क्या है कि जो पैसेजेस थ्रू विच द वाटर कॉन्स्टेंटली फ्लोज फ्रॉम आउटसाइड मीन्स फ्रॉम आउटसाइड द सराउंडिंग वाटर टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड देन back to the exterior surroundings is known as the canal system. ये बहुत फेमस है कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर. और स्पॉन्ज का सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ दी वाटर कैनाल सिस्टम. So you need to learn it, you need to read it and you need to learn the diagram also of this water canal system. अब क्या होता है स्पॉन्जेस में, द बॉडी इज फोल्ड होती है, उसकी जो बॉडी वॉल होती है इट इज़ हैविंग न्यूमरस फोल्ड्स जिसके कारण कि जो वाटर एंटर करता है तो इन घुमावों से होता हुआ ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है जिससे कि एरिया ऑफ एक्सपोजर इंक्रीज़ हो जाता है. और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कैनाल्स होता है जैसे कि इनकरेंट कैनाल्स, रेडियल कैनाल्स होंगी एंड एक्सकरेंट कैनाल्स होंगी. जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, इनकरेंट मीन्स द वाटर विच इज़ कमिंग इनसाइड द स्पॉन्ज बॉडी इज नोन एज द इनकरेंट कैनाल. रेडियल कैनाल इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा एंड देन एक्सकरेंट मीन्स एक्स मीन्स बाहर जाने वाली कैनाल को एक्सकरेंट कैनाल कहते हैं. अब वाटर ट्रैवल करते हुए जो इसकी स्पॉन्ज की कैविटी होती है, सेंट्रल कैविटी होती है स्पॉन्ज की बॉडी में,
विच इज़ हॉलो फ्रॉम इनसाइड, उसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। और ये अल्टीमेटली इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू ऑस्क्यूलम एट द एंटीरियर फ्री एंड। स्पॉन्जेस में मुख्यतः 3 प्रकार के कैनाल सिस्टम मिलते हैं, एस्केनॉइड या एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, दूसरा है साइकोनॉइड और साइकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, थर्ड है ल्यूकोनॉइड और ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। तो ये 3 कैनाल सिस्टम्स हैं अकॉर्डिंग टू दी स्पीशीज़ ऑफ स्पॉन्ज फाउंड। अब हम 1 बाय 1 इनके कैनाल सिस्टम के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। Now, first of all, we need to see the diagram. This diagram is showing the ascenoid canal system. ए में तो डायग्रामेटिक व्यू है। डायग्रामेटिक व्यू में मैंने बताया था जो स्पॉन्ज का शेप होता है वो अर्न शेप होता है। एक मिट्टी का जो बड़ा सा सिलेंडर टाइप का होता है उस तरह से सुराई होती है, उस तरह से होता है, ये अर्न बोलते हैं उसको इंग्लिश में। अब यहाँ देखिए कि इसमें 2 लेयर्ड हो रहा है ये, एक तो एपिडर्मिस दिख रही है और एक अंदर वाली इनर डर्मस दिख रही है आपको, इनर लेयर दिख रहा है। एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस और इनर लेयर के बीच में मीजेनकाइम है। मीजेनकाइम में बहुत सारे सेल्स होते हैं और अंदर की तरफ कोआनोसाइट लेयर है। कोआनोसाइट सेल्स के ज़्यादा लेयर सेल से बनकर वो लेयर बन रहा है और अंदर की तरफ एक हॉलो कैविटी है विच इज़ नोन एज स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ऑस्क्यूलम। अब देखिए इसकी जो बॉडी है एपिडर्मिस के बीच में छोटी छोटी सी कैनाल्स दिख रही हैं जो कि ओपन हो रही हैं बाहर की तरफ माइन्यूट पोर्स से। इनको हम ओस्टिया कहते हैं और इनको हम इनकरेंट पोर्स कहेंगे या इनकरेंट कैनाल्स कहेंगे क्योंकि पानी इन छिद्रों द्वारा इसकी स्पॉन्जोसील में एंटर होगा। नाउ सी दिस इज द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम। ऑस्क्यूलम दिख रहे हैं, ऑस्क्यूलम में मैंने बताया था इसके चारों तरफ फ्रिंजेस हैं, छोटे छोटे स्पिक्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर है। एपिडर्मिस है, मीजेनकाइम है, मीजेनकाइम में डिफरेंट सेल्स हैं, पिनाकोसाइट्स हैं, अमीबोसाइट्स हैं और अंदर कैसे है, अंदर वाली लाइनिंग जो कोआनोसाइट्स की है वो सीलिएटेड सेल्स हैं, सिलेंड्रिकल सीलिएटेड सेल्स हैं, उनको कोआनोसाइट्स कहते हैं। और जो इनकरेंट कैनाल दिखाई थी उसके इनकरेंट पोर्स जो थे, मतलब जहाँ से कि पानी अंदर आ रहा है, तो उसको तो हम ओस्टिया बोलेंगे। डर्मल पोर्स जो है उनको ओस्टिया कहेंगे। अब एक छोटी सी कैनाल जैसा स्ट्रक्चर बन गया जो कि स्पॉन्जोसील में खुल रहा है, उसको हम इनकरेंट कैनाल कहेंगे। और जो ओस्टिया के पास में जो सेल हैं उनको पोरोसाइट कहेंगे और बीच में मिजोग्लिया है और इसका जो एक्सटर्नल स्केलेटन है या उसमें वेरियस स्पिक्यूल्स आर फाउंड। अब मैं जब आपको इनके स्पिक्यूल्स के बारे में बताऊंगी, द स्पिक्यूल्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। कोई मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स होंगे, कोई एम्फीडिस्क शेप के होंगे, कोई ट्राइऑक्सोन होंगे। तो इनके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बाद में बताऊंगी। और स्पॉन्जोसील की इनर लाइनिंग देखो, इट इज़ लाइंड बाय द कोआनोसाइट्स विच आर द फ्लैजिलेटेड elongated cells। तो ये तो आपको डायग्राम से इसका एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम का अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके डिटेल्स में पढ़ते हैं व्हाट एस्केनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज एग्जैक्टली। ये सबसे सिंपल वाला फॉर्म है साइकॉन में। एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये ल्यूकोसोलिनिया में फाउंड होता है और जो ओलिंथस लार्वल स्टेज होती है स्काइफा की या साइकॉन की, उसमें भी ये एस्केनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड होता है। इस एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम में रेडियली सिमेट्रिकल वास शेप बॉडी होती है जो कि थिन होती है, बॉडी वॉल थिन होती है। वो एक बहुत ही बड़ी सारी सेंट्रल कैविटी को एनक्लोज करती है जिसको कि हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। स्पॉन्जोसील फ्री एंड जो साइकॉन का जो 2 एंड्स होते हैं, एक एंटीरियर और एक बेस। बेस से तो वो अटैच रहती है सबस्ट्रेटम पे, मैंने आपको शुरू में भी बताया, इट इज सिसाइल, इट डज नॉट मूव। और जो फ्री एंड है उसको एंटीरियर एंड कहते हैं। तो स्पॉन्जोसील ओपन्स एट द फ्री एंड बाय अ नैरो सर्कुलर अपर्चर जिसको कि हम ऑस्क्यूलम कहते हैं। एपिडर्मिस जो बाहर वाली कवरिंग है एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में एपिडर्मिस है, उसमें क्लोजली प्लेस्ड मीन्स बहुत पास पास पिनाकोसाइट्स
या सेल्स होते हैं जो कि उस लेयर को हम पिनाकोडर्म कहते हैं, वो उसका सरफेस को कवर करते हैं। और पिनाकोसाइट्स के बीच बीच में ट्यूबुलर सेल्स होते हैं जो कि पोरोसाइट्स कहते हैं। दो पोरोसाइट्स के बीच में छिद्र होता है जो बाहर की तरफ खुलता है, उसको हम ओस्टिया कहते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से ही जो एक्सटर्नल वाटर होता है स्पॉन्ज के बाहर का, वो अंदर की तरफ आता है। अब अंदर वाला लेयर हमने देखा कि वो कोआनोसाइट्स, कॉलर्ड कोआनोसाइट सेल्स होते हैं। दे आर दी फ्लैजिलेटेड सेल्स जो कि कोआनोडर्म बना रहे हैं। बाहर एपिडर्म है और अंदर कोआनोडर्म है और इसमें कॉलर्ड कोआनोसाइट सेल्स हैं। ये दे लाइन द स्पॉन्जोसील। अब इनके फ्लैजिला का मूवमेंट होता है जो कि वाटर इनसाइड जैसे ही आएगा स्पॉन्जोसील के अंदर, तो इनके फ्लैजिला में भी मूवमेंट होता है और फ्लैजिला के मूवमेंट से वाटर एक फोर्स के द्वारा ऑस्क्यूलम की तरफ भेज दिया जाता है, जो कि अल्टीमेटली द वाटर इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम। स्पॉन्जोसील में सारे में सर्कुलेट कर जाएगा वाटर, ऑस्टिया द्वारा अंदर आएगा। स्पॉन्जोसील में कोआनोसाइट्स के जो फ्लैजिला है उनसे मूवमेंट करता हुआ पूरे स्पॉन्जोसील में सर्कुलेट होके ये ऑस्क्यूलम द्वारा बाहर चला जाएगा। एक जेलीफिश एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, मिजोग्लिया कहते हैं, या मिजोहिल होता है जो एपिडर्म एंड कोआनोडर्म के बीच में होता है। ये पिनाकोडर्म्स, जो एपिडर्म में पिनाकोडर्म सेल्स हैं और जो कोआनोडर्म सेल्स हैं, उन दोनों के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। उसके अंदर अमीबोसाइट्स, कैलकेरियस मोनोएक्सॉन एंड ट्राइएक्सॉन, स्पिक्यूल्स एक्सेट्रा आर फाउंड, जो कि उसको स्टिफनेस प्रदान करते हैं इसके outer body wall को। Thus we see that in ascenoid type of canal system, the water enters through the ostia, reaches the spongocoel, and finally it leaves the body through the osculum. Ascenoid type of canal system, it is the simplest of the water canal system. जब भी हमसे पूछा जाता है कि write about the water canal system in sponges, तो आपको ascenoid, leuconoid and syconoid type के तीनों ही सिस्टम्स के बारे में लिखना है। तीनों के डायग्राम्स भी बनाना है। एस्क्यूनाइड सिस्टम सबसे सिंपल है, इसमें सिंपल सा चीज़ है कि वाटर से सराउंडेड है स्पॉन्ज की बॉडी, तो ओस्टिया जो है, जो पोरोसाइट से सराउंडेड है, ओस्टिया द्वारा वाटर अंदर आएगा स्पॉन्जोसील में। स्पॉन्जोसील की इनर लाइनिंग कोआनोडर्म से है, कॉलर्ड सेल है, फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। फ्लैजिला का मूवमेंट होएगा तो वाटर पूरे स्पॉन्जोसील में सर्कुलेट करेगा और फाइनली जो स्पॉन्ज का जो फ्री एंड है, एंटीरियर एंड, जो कि ऑस्क्यूलम में जिसमें फ्रिंजेस हैं, आसपास स्पिक्यूल्स हैं, उसमें एक रिंग जैसे अरेंजमेंट में स्पिक्यूल्स हैं, वो ऑस्क्यूलम द्वारा ये वाटर बाहर स्पॉन्ज की बॉडी से बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है या एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। तो टुडे आई डिस्कस्ड अबाउट द एस्क्यूनाइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। आपको सबसे सिंपल वाला सिस्टम समझाया है, जिसके कि अपन अब नेक्स्ट क्लास में जब दूसरा कैनाल सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके डायग्राम को आप अच्छे से देखना कि वाटर कहाँ से आ रहा है, इसमें एरोस भी बनाना कि ओस्टिया से अंदर आ रहा है, स्पॉन्जोसील में जा रहा है और स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम के द्वारा ये बाहर की तरफ थ्रोन आउट हो रहा है। सो टुडे वी फिनिश ऑफ दिस एस्क्यूनाइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। बहुत सिंपल है, इसका डायग्राम ज़रूर बनाना। क्वेश्चन में भले से पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, तब भी आपको डायग्राम बनाना ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका दूसरे सिस्टम जो है साइकोनॉइड एंड ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम, उनके बारे में डिटेल्स में पढ़ाऊँगी। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझसे फ्री हैं पूछने के लिए, आप लोग मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। सो आई कॉल ऑफ माई क्लास, वील मीट सून, टिल देन बाय।